नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह-आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। कल की क्लास के अंतर्गत अपन जो पढ़ रहे थे उसमें मुख्य रूप से किस प्रकार से ये जो व्यक्तिगत प्रलेख है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में अपन ने विस्तृत रूप से उसका अध्ययन किया था। और आज अपन जिसमें प्रमुख रूप से जीवन इतिहास, डायरिया, पत्र, संस्मरण, तो मैंने आपको पढ़ा चुका था जीवन इतिहास और डायरिया। आज अपन पढ़ेंगे पत्र के बारे में कि पत्र किस प्रकार से हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। व्यक्तिगत पत्र अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। पत्र के माध्यम से लेखक के वास्तविक विचारों, भावनाओं एवं दृष्टिकोणों का पता आसानी से लग जाता है। थॉमस एवं नैनकी द्वारा पोलैंड के कृषकों के अपने अध्ययन में सर्वप्रथम पत्रों को काम में लिया गया। जीवन के अंतरंग पक्षों से संबंधित बातें पत्रों में लिखी होती हैं। पत्रों में भी निम्नांकित कमियां पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि पत्र कंप्लीट हैं, ऐसा कहीं नहीं है। पत्र सामान्यतः गोपनीय होते हैं, अतः उनकी उपलब्धि सुगम नहीं होती है। पत्रों में घटनाओं का क्रमिक रिकॉर्ड प्राप्त नहीं होता है। पत्रों के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण पत्र या तो खो जाते हैं या फट जाते हैं या वो किसी न किसी प्रकार के नष्ट हो जाते हैं। यदि पत्र लिखने का उद्देश्य कोई प्रचार कार्य रहा है तो उसमें वर्णित बातों की यथार्थता ज्ञात करना कठिन हो जाता है। अतः पत्रों के द्वारा संकलित सामग्री में अभिनति एवं पक्षपात का दोष पाया जाता है। तीसरी जो चौथी चीज है वो संस्मरण है, मेमोरीज हैं। वैदिक स्रोतों की जानकारी प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण आधार संस्मरण है। संस्मरण किसी देश व समाज की आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक परिस्थितियों के बारे में वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। यात्राओं व महत्वपूर्ण घटनाओं के संस्मरण लिखने का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। कोलंबस, हेनसांग, फाहियान, मैक्सनीज, इब्न बतूता ने काफ़ी उपयोगी संस्मरण लिखे। इस प्रकार के वर्णन से एक काल विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का पता चलता है। संस्मरणों की सहायता से तथ्य संकलन की कमी यह है कि इनमें क्रमबद्धता एवं वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। अब आता है हमारा व्यक्तिगत प्रलेखों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रलेखों का काफ़ी महत्व प्रारंभ से ही रहा है। प्रलेखों के माध्यम से भावनाओं, आवेगों व दृष्टिकोणों का स्पष्ट रूप से पता चलता है। इनके द्वारा घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। C.A. मोजर ने लिखा है कि व्यक्तिगत प्रलेख उस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं जब ये संबंधित व्यक्ति को बिना अनुरोध के प्राप्त हो जाते हैं। कुछ विशिष्ट सर्वेक्षणों में ये व्यक्तिगत प्रलेख प्रारंभिक खोज के स्तर पर प्राकल्पना का निर्माण करने और अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शोधकर्ता के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आलपोर्ट ने व्यक्तिगत प्रलेखों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि विशिष्ट विवरणों से परिचय वैज्ञानिक अथवा अन्य सभी प्रकार के ज्ञान का प्रारंभ है। जहोदा एवं उनके सहयोगियों ने बताया कि साधारणतः व्यक्तिगत प्रलेखों की उपयोगिता अवलोकन विधियों की उपयोगिता के समान है। बाह्य व्यवहार के अध्ययन में अवलोकन विधियों के प्रयोग से जो कुछ प्राप्त किया जाता है वही सब आंतरिक अनुभवों के अध्ययन में पत्रों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख अध्ययन के लिए उपयोगी आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। व्यक्तिगत प्रलेखों की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। व्यक्तिगत प्रलेखों को प्राप्त करना बहुत कठिन है। व्यक्तिगत प्रलेखों की एक सीमा इनकी प्रामाणिकता पता लगाने की है। इनके आधार पर वैज्ञानिक सामान्यीकरण निकालना काफ़ी कठिन है। इनके आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण करना भी सामान्यतः संभव नहीं हो पाता है। इनमें व्यक्तिगत पक्षपात भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो शोध सामग्री के रूप में
इनकी उपयोगिता का पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सार्वजनिक प्रलेख, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। सार्वजनिक प्रलेख वे प्रलेख हैं जो कई सार्वजनिक संस्था या समाज, जाति इत्यादि के बारे में हो। अनेक कार्यकलापों के रिकॉर्ड हो या सरकारी दफ्तरों के दस्तावेज, ये प्रलेख व्यक्तिगत प्रलेख की तुलना में अधिक विस्तृत एवं व्यापक जानकारी प्रदान करने वाले हैं और अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये प्राय व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं। सार्वजनिक प्रलेखों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रकाशित प्रलेख और दूसरा अप्रकाशित प्रलेख। जो प्रकाशित प्रलेख है, पब्लिश डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं, कि केवल उन्हीं प्रलेखों को प्रकाशित किया जाता है जो आम जनता द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं या किए जा सकते हैं। ये सार्वजनिक स्थानों जैसे सार्वजनिक वाचनालयों, विद्यालयों एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों में निम्न प्रकार से उपलब्ध हो सकते हैं। पहला, उपलब्ध रिकॉर्ड। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन या संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं के लिए अनेक सूचनाओं का रिकॉर्ड रखती हैं, जिनके द्वारा सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। प्रकाशित सांख्यिकी। सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाएं समय समय पर तथ्य प्रकाशित करती हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर तथ्य प्रकाशित किए जाते हैं, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों, उद्देश्यों, प्रगति के रफ्तार का पता चलता है। ये तथ्य भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होते हैं। तीसरा, पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट। विभिन्न प्रकार की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विवरण मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष आदि के द्वारा समय समय पर सामग्री प्रकाशित करवाई जाती है। यह तथ्य संकलन का एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। अनेक शोध छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपना शोध कार्य संपन्न कर शोध निबंध प्रकाशित करते हैं। ये प्रकाशन भी सार्वजनिक प्रलेख के रूप में वित्तीय सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं। अप्रकाशित प्रलेख सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कुछ सामग्री उनकी गोपनीयता को बनाए रखने हेतु प्रकाशित नहीं कराई जाती है, जबकि कुछ सामग्री आर्थिक व अन्य कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती। पुलिस विभाग, न्याय विभाग, सरकारी कार्यालयों द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कराई जाती है। ऐसी सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। ये अप्रकाशित दस्तावेजों की वैदिक सामग्री के प्रमुख स्रोत मानी जाती है। इसमें प्रमुख रूप से गोपनीय रिकॉर्ड, न्यायालयों के रिकॉर्ड, सैनिक दफ्तरों के रिकॉर्ड जो प्रतिरक्षा संबंधी महत्व के हैं, बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों के परीक्षा फल रिकॉर्ड, विभिन्न कंपनियों तथा बैंकों के रिकॉर्ड जो गोपनीय प्रकृति के होते हैं, इन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता है। संबंधित सूचना उसी स्थिति में दी जाती है जब स्वयं अधिकारी को विश्वास हो जाता है कि प्राप्त सूचना का उद्देश्य मात्र अनुसंधान कार्य है। पांडुलिपियां। कुछ महापुरुष, समाज सुधारक, नेता एवं विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन एवं तथ्य संकलन कर पांडुलिपियां तैयार करते हैं। इनमें काफी उपयोगी सामग्री होती है। शोध हेतु इन पांडुलिपियों को प्राप्त करना कठिन होता है। इन्हें संग्रहालयों में सुरक्षित रख दिया जाता है। अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन। अनेक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा शोध कार्यों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। वे शोध निबंध लिखते हैं, परंतु उसमें से अधिकांश अप्रकाशित ही रह जाते हैं। ये भी सूचनाएं प्राप्ति एवं सामग्री सत्यापन का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख, लोक कथाएं, ये द्वैतिक तथा संकलन के प्रमुख स्रोत हैं। द्वैतिक तथ्य संकलन प्रमुख स्रोत हैं जो कि मानव शास्त्रों के द्वारा अनेक अध्ययनों में इनका काफी उपयोग किया जाता है। द्वैतिक स्रोत द्वारा संकलित सामग्री का महत्व। द्वैतिक स्रोत द्वारा ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो सकती है। द्वैतिक स्रोत हमें ऐसी पृष्ठभूमि अध्ययन क्षेत्र के में प्राप्त करवा सकते हैं जिससे हम सर्वेक्षण का कार्य सुनियोजित ढंग से आरंभ करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसमें शोध कार्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है एवं सही प्रश्नों को पूछने में मदद मिलती है। इससे प्राकल्पना निर्माण में मदद मिलती है।
इससे अध्ययन की विधियों का चयन करने में हमें मदद मिलती है। अतः वैयक्तिक स्रोतों से प्राप्त सामग्री को आधार सामग्री नहीं मानकर एक पूरक सामग्री ही माना जाना चाहिए, जिसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। डॉक्टर बाउले ने लिखा है कि प्रकाशित सांख्यिकी को उसके अर्थ और सीमाओं को समझे बिना वैसे का वैसे स्वीकार कर लेना खतरे से खाली नहीं है, और सदैव आवश्यक है कि ऐसी सांख्यिकी पर आधारित तथ्यों को पूर्ण सावधानी के साथ समालोचना कर ली जाए। इससे स्पष्ट है कि अनुसंधान को वस्तुनिष्ठ रूप के लिए प्रलेखीय सामग्री का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। इसी के साथ इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको आपको सोल्व करने का प्रयास करना है, और आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर हैं उस पर आप भेज सकते हैं। वो नंबर हैं 9414740195, ताकि मैं आपका करेक्शन चेक करके कुछ करेक्शन करने का प्रयास कर सकूं। तो सबसे पहला जो कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तथ्य को परिभाषित कीजिए, डिफाइन डाटा। ये आपकी जो मेन एग्जाम होंगे उसमें सबसे पहले जो 10 प्रश्न अंतर्गत आते हैं उसमें इस प्रकार के आने की संभावना रहती है। दूसरा, प्राथमिक सामग्री को परिभाषित कीजिए, डिफाइन प्राइमरी डेटा। तीसरा, द्वैतिक सामग्री को परिभाषित कीजिए। चौथा, प्राथमिक स्रोतों को 2 लाभ बताइए। अब हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं हमारे इसके अंतर्गत। प्राथमिक एवं द्वितीयक सामग्री में अंतर बताइए। प्राथमिक एवं द्वितीयक सामग्री में अंतर बताइए। द्वितीयक सामग्री के महत्वपूर्ण स्रोतों की विवेचना कीजिए। द्वितीयक सामग्री के महत्वपूर्ण स्रोतों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक सामग्री के महत्वपूर्ण स्रोतों की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द मेन सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा। अब ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन है। सामग्री संकलन के प्राथमिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका, प्राथमिक स्रोत के अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष स्रोतों पर निबंध लिखिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, तथ्य संकलन के द्वितीय स्रोतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस प्रकार आपको मैं 3 और 6 और 4 10 क्वेश्चन कुल दे रहा हूँ। उसको 2 या 3 दिन में आप मुझे सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।